नमस्कार। अभ्यास एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आज से आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का सिलेक्शन किए हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो होते हैं आपको दो तरह के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के नाम से जाना जाता है। इसको जानने से पहले कुछ इसमें बेसिक टर्म होते हैं जिसको आइए जान लेते हैं। जैसे कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल होता है, इसमें दो प्लेट होते हैं। सेम अमाउंट में चार्ज होता है। जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट। कंडेंसिंग प्लेट। और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेक्टिंग प्लेट। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं, C से। इस पर प्लस Q चार्ज, दूसरे प्लेट पर माइनस Q चार्ज होता है। इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे कैपेसिटेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है C = Q/, जो आपको हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में। C = Q/V। इसमें इसका SI यूनिट देखते हैं। इसका SI यूनिट है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। आप जानते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला मालूम है उसका हम लोग SI यूनिट और उस डायमेंशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग SI यूनिट फाइंड आउट करते हैं। Q का हो जाएगा कूलम, वोल्ट का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग फैराड के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि फैराड से भी छोटे मात्रक होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे फैराड से छोटे मात्रक आपको हो जाएंगे 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। दूसरा भी है 1 नैनो फैराड = 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड। और एक और चीज़ जान लेते हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोरेज होता है उसके क्या फॉर्मूले हैं। तो एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर्स, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक है आपको U = ½ CV², और दूसरा है U = ½ Q²/C। तो ये हुए आपको कैपेसिटर के कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, जिसके बदौलत हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर या उसको सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए सीरीज में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए 3 कैपेसिटर है जिसको ए और बी टर्मिनल पर जोड़ देते हैं और इसको सेल से जोड़ देते हैं। तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं। इसके कैपेसिटेंस को C1 मानते हैं, इसको C2, इसको C3। इस पर क्या होता है, इसको V वोल्ट के सेल से जोड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है कि Q सेम होता है, सबका Q आपका सेम होगा, यानी कि चार्ज, केवल वोल्टेज डिफरेंस इसके अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि A और B टर्मिनल पर हम जोड़े हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको मान लेते हैं V1, इसके अक्रॉस जो होगा उसको मानते हैं V2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको मान लेते हैं V3। अब देखते हैं कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एक बात आपको बता दी अभी कि इसमें जो डिफरेंट होते हैं वोल्टेज डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के अलग अलग होते हैं, यानी कि Q जो होता है Q सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। तो इसमें हम लोग V इक्वल टू Q यानी कि चार्ज Q आपको होते हैं डिफरेंट, Q सेम, वोल्टेज ये होते हैं डिफरेंट। तो इसमें हम लोग V1, V2, V3 जो देख रहे हैं जो अलग अलग है उसका मान निकालते हैं। वी नो डैट Q बराबर होता है CV, जैसे कि पहले हम आपको बताए थे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से V निकाल लेते हैं, V हो जाएगा V इक्वल टू Q बाई C। हमको निकालना है V1, V2 और V3। तो V1 का मान हो जाएगा Q बाई C1, V2 का मान हो जाएगा Q बाई C2 और V3 का मान हो जाएगा Q बाई C3। अब देखते हैं, अब इसका इक्विवेलेंट फिगर एक बनाते हैं। तीनों कैपेसिटेंस के बदले में एक कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर। इसको डिनोट कर देते हैं C इक्विवेलेंट। ये वोल्ट सोर्स से जोड़ दिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का वैल्यू आ जाएगा इससे V इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C इक्विवेलेंट। V1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। इसमें से कॉमन Q लेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा एग्जैक्ट, अब इसको हम मिटाते हैं। एग्जैक्ट फार्मूला जो आएगा इसको आप नोट कर लेंगे। एग्जैक्ट फार्मूला आता है आपको
1 बाई सी इक्विवेलेंट, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। हम लोग देखे थे कि 3 कैपेसिटर को जोड़े थे, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। आप चाहेंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और चेंज करके डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, C1 C2 C3, C2 C3 C3 C1, इसके बाद हो जाएगा आपको C1 C2। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं सी इक्विवेलेंट, फाइनली आ जाएगा आपका वैल्यू इसका। यहाँ देखते हैं, इसका हो जाएगा C1 C2 C3, सीरियल में सजा देते हैं C1 C2 C2 C3 C3 C1 C2 C2 C3 C3 C1। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ गया सी इक्विवेलेंट। यानी कि अगर 3 कैपेसिटर आपको सीरीज में जुड़े हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला यह याद रखें या यह याद रखें, इसी का यह फॉर्म होता है। अब 2 कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। For 2 capacitor for 2 कैपेसिटर के लिए देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है जब 2 कैपेसिटर को आप सीरीज में जोड़ते हैं। एकदम उसी तरह से करना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होंगे, चार्ज सेम होंगे। तो उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, V इक्वल टू V1 प्लस V2, फिर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। तो उसमें आएगा आपको V का मान रखेंगे तो Q बाई C इक्विवेलेंट। अब V1 का वैल्यू निकाले ही थे हम लोग, Q बाई C1 Q बाई C2। यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यहाँ से फाइनली अगर सी इक्विवेलेंट का मान निकालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, बहुत यूज होता है इसका, C1 C2 बाई C1 प्लस C3। तो यह हम लोग देखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 2 फार्मूला हम लोग देखे। पहला, 3 कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़े हो, दूसरा 2 कैपेसिटर जो सीरीज में जुड़े। 2 कैपेसिटर का फार्मूला होगा, तीसरे के लिए पता चुका है पहले। अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद से दोनों का न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ देखेंगे। तो दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें जस्ट उसका उल्टा कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
मेन इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम बन जाएगा, बहुत ईजी है इसका एक्सप्रेशन प्राप्त करना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, मान लीजिए कि ए एंड बी टर्मिनल बीच में 3 कैपेसिटर को C1, C2, C3 को पैरेलल यानी कि समांतर क्रम समूह में जोड़ा गया है। चार्ज भी आप चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेना है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि V पोटेंशियल, देखिए V के क्रॉस ही तीनों कैपेसिटर को जोड़ा गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V। अलग इसमें क्या होगा, चार्ज Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3। तो टोटल चार्ज को हम लोग मान लेते हैं जैसे इक्विवेलेंट सर्किट। इसके इक्विवेलेंट सर्किट भी हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। सब कुछ मान लीजिए यहाँ बनाते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाएंगे तो चलेगा। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो इसका हो जाएगा CV, या इक्विवेलेंट सर्किट से लेते हैं तो C इक्विवेलेंट V, इसका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। यहाँ से क्या होगा कि C इक्विवेलेंट V सेम है, इसका V तो सेम है, इसमें से V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जब 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम समूहन में जुड़े हो तो उस स्थिति में समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 2 जुड़े रहते तो क्या होता, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। यही होता है आपका एक्सप्रेशन 2 और 3 कैपेसिटर के लिए। हाँ, एक और केस इसमें आता है कि जब सेम कैपेसिटर जुड़े हो, सेम मैग्नीट्यूड के सेम कैपेसिटर के लिए होता है Cn इक्वल टू NC। Cn इक्वल टू NC। सेम कैपेसिटर जुड़े हो, अगर N जुड़े हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे।